आप सभी को नमस्कार। मैं मास्टर मनोज पवार वैदिक गणित की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी कड़ी चल रही है। आज हम विभाजकता के नियम जो है वो लेकर आए हैं, डिविजिबिलिटी रूल जो हमारे पास होते हैं। और ये रूल हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम जिस अंक के लिए ये वीडियो बना रहे हैं विभाजकता के लिए, उसको देखेंगे। 2 से विभाजकता आपको पता है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक इकाई का अंक होगा तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाजकता के लिए अंकों का जोड़ करना है। यदि वह 3 के पहाड़े में आता है अर्थात 3 से पूरा पूरा भाग होता है, 3 की टेबल में आता है, तो संख्या पूरी भाग 3 से होगी। 4 से भाग के लिए इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या। 4 से भाग के लिए जैसे संख्या देखिए तो पीछे वाले दोनों अंक उठाने हैं, इकाई और दहाई। जो वो संख्या बनी हुई है उसको 4 से भाग देके देखना है। यदि वो 4 से पूरी भाग हो जाती है तो संख्या पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। 5 से भाग के लिए हमें पता है कि इकाई का क्या होना चाहिए, 0 या 5, इसमें से एक होना चाहिए। 6 से विभाजकता के लिए संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, 2 से भी 3 से भी। 7 से विभाजकता का हम देखेंगे क्योंकि ये हमारी कक्षाओं में भी आया नहीं है, नया है, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। 8 से विभाजकता के लिए जैसे हमने 4 पे विभाजकता पे हमने क्या किया था, पीछे वाले 2 अंक दहाई और इकाई का अंक लिया था। अब की बार 3 अंक लेने हैं, सैकड़ा, दहाई और इकाई। 3 अंकों से बनी संख्या है, उसको 8 से भाग देके देखेंगे। यदि वो भाग हो जाती है तो 8 से भाग होगी, नहीं तो नहीं होगी। 9 से विभाजकता के लिए अंकों का योग उसी प्रकार 3 का तरह ही, जैसे 3 में अंकों का जोड़ किया था, 9 में भी अंकों का जोड़ करना है। और फिर यदि वो 9 का एक गुणज है, उसके पहाड़े में आता है, उसकी टेबल में आता है, तो संख्या 9 से पूरी भाग होगी। और 10 से विभाजकता के लिए आपको पता है कि इकाई का क्या होना चाहिए, 0। 11 से विभाजकता के लिए एक एक अंक छोड़ के उनका जोड़ करना है, और जो छोड़े गए अंक हैं उनका भी जोड़ करना है। फिर दोनों का अंतर लेना है। यदि वो अंतर 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, अर्थात या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो संख्या 11 से पूरी विभाजित होगी। इन सभी को एक बार पहले हम देख लेते हैं इन संख्याओं के माध्यम से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये संख्या है, क्या 2 से भाग होती है? संख्या 2 के लिए इकाई का अंक देखना है, 4 है, इनमें से है तो 2 से भाग हो रही है। 3 से भाग के लिए जोड़ करना है इनका, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 4 कितना हो गया, 19 हो गया है। तो हमारे पास 19 क्या 3 का ही गुणज है, अर्थात 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल नहीं आता, तो 3 से भाग नहीं होगी। 4 से भाग के लिए 2 संख्या उठानी है, ये देखो 44। 4 से भाग देके देखेंगे, 4 एकम 4, 0, फिर 4 उतारा, 4 एकम 4, पूरी भाग हो रही है, तो 4 से यह पूरी संख्या भाग हो जाएगी। ठीक है। 5 से इकाई का 0 या 5 होना चाहिए, ना 0 है ना 5 है, तो ये 5 से पूरी भाग नहीं होगी। 6 के लिए 2 और 3 से विभाज्य होगी। यह संख्या 2 से तो पूरी भाग हो रही है, लेकिन 3 से भाग नहीं हो रही है, तो 6 से भी भाग नहीं होगी, विभाज्य नहीं होगी। 8 के लिए 3 अंक उठाने हैं, ये देखो 3 9 344, और 8 से भाग देके देखना है, 8 चौके 32, क्या बच गया, 2 4 8 3 24। देखो पूरी भाग हो गई है, 3 अंक पिछले, तो पूरी संख्या 8 से पूरी भाग होगी, विभाज्य होगी। ठीक है। 9 के लिए फिर जोड़ करना है, 3 से ही भाग नहीं हुई थी तो वो 9 से भी नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि उनका जोड़ 19 आया था, 19 9 के पहाड़े में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 9 का एक गुणज नहीं है, तो 9 से भाग नहीं होगी। और 10 के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए, तो इकाई का अंक 0 नहीं है, तो यह 10 से ही भाग नहीं है। 11 के लिए एक एक अंक छोड़ के, जैसे पहला अंक और तीसरा ले लिया, दूसरा और चौथा, ये दोनों उनका जोड़ करना है, 4 और 3 7, और ये 8 और 4 12 है। 12 में से 7 घटाएंगे, हमारे पास 5 बच गया। बचना चाहिए था 0 या 11 है या 22, जो भी है 11 का गुणज, तो 11 से पूरी भाग नहीं है। अब ये जो संख्या है इसकी विभाजकता आपको देखनी है कि ये किन संख्याओं से भाग होती है। इनमें से मैं नीचे वाली संख्या ले रहा हूं, जल्दी करेंगे। 2 से विभाजकता के लिए इकाई का अंक 0 है, 2 से भाग हो जाएगी। 3 के लिए जोड़ करना है, 7 और 3 10, 10 और 2 12 है, 12 और 9 21, और 21 और 0 21। अब 21 3 का ही गुणज है, तो यह संख्या 3 से पूरी भाग हो जाएगी। 4 से विभाजकता के लिए पीछे वाले दोनों अंक उठाने हैं, 90 को 4 से भाग दे देंगे, 4 दूनी 8 1 0, फिर 4 दूनी 8, क्या बच गया हमारे पास, 2 शेष बचा है, तो 4 से पूरी भाग ये संख्या नहीं होगी। 4 से नहीं होगी तो 8 से भी नहीं होगी, ये पहले ही देख लें।
यदि 4 से होगी तो 8 से करके देख लेंगे, होगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं। 5 के लिए इकाइकांक 0 या 5 0 है तो 5 से पूरी पूरी भाग होगी। 6 के लिए 2 से ही भाग होने चाहिए, 3 से भी। यह संख्या 2 से ही भाग होती है पूरी पूरी और 3 से भी, तो 6 से भी विभाज्य होगी। 8 के लिए 4 से नहीं है तो 8 से भी नहीं होगी। 9 के लिए अंकों का जोड़ अभी हमने देखा था कितना आया था, 21 आया था। 21 9 का एक गुणज नहीं है, 21 9 के पहाड़े में, ये 9 की टेबल में नहीं आता, इसलिए यह संख्या 9 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। 10 से भाजकता के लिए इकाइकांक 0 है तो यह 10 से पूरी पूरी भाग होगी। जो संख्या 2 से और 5 से पूरी पूरी भाग होगी वो 10 से भी पूरी पूरी भाग होगी। 11 के लिए एक एक अंक छोड़ देना है। देखो मैं यहां से ले रहा हूं, ये देखो एक एक अंक छोड़ के 7 और 9 अलग हो गए, और 0 2 और 3, 7 और 9 16 है, 0 और 2 2 2 और 3 5, 16 में से 5 घटाएंगे हमारे पास 11 बच गया। यदि 11 बचता है तो संख्या 11 से पूरी पूरी भाग होगी। ठीक है, तो यहां तक ये था। अब हम 7 से विभाजकता का नियम देखेंगे। उससे पहले आप इस संख्या को कीजिए जल्दी जल्दी और कमेंट बॉक्स में डालिए कि कौन कौन सी संख्याओं से यह संख्या पूरी पूरी भाग होती है। अब 7 का हम देख लेते हैं। अब हम 7 से विभाजकता का नियम देखेंगे कि कोई संख्या 7 से पूरी पूरी भाग होती है या नहीं। अब वैसे तो 7 से विभाजकता का अभी तक हमारे पास कोई नियम नहीं आया है, लेकिन अब आ गया है। देखिए कैसे हम इसको करेंगे। कोई संख्या 7 से कब भाग होगी वो देखने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ हर संख्या के साथ जो इकाई का अंक है, पीछे अंक बच जाता है, उसका दुगुना करना है, 2 गुना करना है। 5 दूनी 10 और अगले अंकों में से घटा देना है। घटाओ, यहां बच गया 4, यहां बच गया 2 और 8, कितना हो गया 824। फिर जो इकाई का अंक बच गया उसका फिर दुगुना डबल करके 4 दूनी 8, फिर अगले में से घटा देना है। ये आ गया हमारे पास 4 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 7, 74। अब 74 क्या 7 से पूरा पूरा भाग होगा? देखो 70 भाग हो जाता है, 4 बच गया, शेष 4 नहीं होगा। लेकिन इसको भी करने के लिए यदि हम करेंगे 4 दूनी 8, यहाँ 8 घटाएंगे तो नेगेटिव 1 बचेगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए या 7 का कोई एक गुणज बचना चाहिए, यही है। तो यह 7 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। दोबारा से इसको अगले इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं हम। क्या करना है? देखो ये तो भाग नहीं हो रही है 7 से। जो इकाई का अंक है इसका दुगुना 6 दूनी 12 है, अगले अंकों में से घटा देना है। जो संख्या अगली बच गई है 1 8 6 2। अब ये इकाई का अंक ये आ गया 1, 1 का दुगुना 2, इसमें से घटा देते हैं, हमारे पास 6 आ गया, 6 आ गया 2। अब इसका दुगुना 6 दूनी 12 है, इसमें से घटा देंगे 4 और 1, कितना बच गया? 14 बच गया हमारे पास। ध्यान से देखें 14 बच गया है, और 14 7 का एक गुणज है, तो यह संख्या 7 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, हमने यूनिट प्लेस, जो हमारे पास यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस का डबल करके, और जो संख्या हमारे पास बच जाती है, जो नंबर बच जाता है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है और घटाना है उसमें से, और इसी प्रकार घटाते रहेंगे तो जो हमारे पास संख्या बचेगी, जो नंबर बचेगा, वो 7 की टेबल होनी चाहिए, या फिर 7 का एक गुणज जिसको हम बोलते हैं वो होना चाहिए, 7 के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक है ना आसान? देखो अब जल्दी जल्दी इसको भी करके देख लेते हैं। ये देखिए 4 का दुगुना 8, करें 7 1 3 8 1। अब 7 का दुगुना 7 बच गया ना, 7 दूनी 14, यहाँ हो गया 7 1 8 1। फिर 7 का दुगुना 14, इकाई का अंक का दुगुना लेना हमेशा, जो भी इकाई का अंक बचता है। यहाँ पे 6 1 फिर 7 दूनी 14, अब तो 7 7 ही बच रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया? 2 शेष बचा है, तो यह संख्या 7 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। है ना आसान? बिल्कुल हम थोड़ी सी कैलकुलेशन से ही बता सकते हैं कि क्या ये संख्या 7 से पूरी पूरी भाग हो रही है या नहीं हो रही है। हमें ज्यादा जोर भी लगाना पड़ रहा है, सिर्फ 2 का पहाड़ा ही तो पढ़ना पड़ रहा है। दुगुना लेना है तो 2 का पहाड़ा ही हो गया, 2 की टेबल ही होगी, 2 की टेबल के साथ ही हम 7 से विभाजकता का नियम निकाल रहे हैं। अब ये 2 संख्याएं मैंने नीचे लिखी हैं, ये देखो, आप इनकी जांच कीजिए क्या ये संख्याएं 7 से पूरी पूरी भाग होती हैं, 7 से विभाज्य हैं, और हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखिए। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।